Hi, in this session, we are going to discuss a new type of question where some people work and they take rest. ये क्वेश्चन न्यू टाइप का है क्योंकि बहुत लोगों को इस क्वेश्चन का के बारे में पता नहीं है बट ये सारे क्वेश्चंस पहले भी डिस्कस हो चुके हैं एंड एग्जाम्स में आ चुके हैं एंड अगेन एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है बिकॉज ये प्योर कॉन्सेप्चुअल है एंड प्योर हार्डवर्क पे डिपेंड करता है आपके कोई शॉर्टकट नहीं नथिंग एल्स मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन को पढ़ो वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को करो आप सॉल्व आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा वीडियो को पॉज की होगी एंड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की होगी चलो मैं इस क्वेश्चन के डिटेल्ड कॉन्सेप्ट में बताता हूं कि आपको इसलिए सॉल्व करना होगा देयर इज नो नीड कि कोई भी आप इसमें शॉर्टकट लगा सको बिफोर सॉल्यूशन एक बात मैं बता दूं 17 अगस्त से हम लोग बैच लॉन्च करने वाले हैं मैथ्स DILR कॉन्सेप्ट्स एंड द प्रैक्टिस जिसमें आपको लाइव सेशन मिलेगी उसकी रिकॉर्डिंग्स को आप अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस क्लासेज होंगी बहुत कुछ होने वाला है नॉमिनल फीस होगा इसका डिटेल बहुत जल्द इसी यूट्यूब चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन शेयर होगी जो आपके ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स के लिए मैथ्स के टेंशन को दूर कर देगा एंड फीस नॉमिनल रखने की हम बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं मैं आपसे बोलता हूँ कि एजुकेशन के जितने भी ग्रुप्स हैं ज्वाइन कर लो क्योंकि वहां पे भी क्वेश्चन डिस्कशन होते रहते हैं डाउट्स होता रहता है चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं we have four men A, B, C, D working together can do work in 40 days. Okay, four men 40 days में work करते हैं. They start work together and the work for the 2 days. देखो A क्या करता है वर्क करता है 2 days then रेस्ट लेता है 1 days. This is one A. Rest on the third days that is single day रेस्ट लेता है B works for the 3 days and take rest for the next 2 days. वो नेक्स्ट 2 days वर्क रेस्ट करता है और इसी प्रोसेस को फॉलो करता है 3 days वर्क 2 days रेस्ट 3 days वर्क एंड द सेम ये 4 days वर्क करता है एंड D 5 days वर्क करता है एंड यहाँ रेस्ट ये 3 days लेता है और ये 4 days लेता है सी वर्क फॉर द 4 days रेस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 days एंड सो ऑन इन हाउ मेनी डेज द वर्क वुड बी कंप्लीटेड देखो वर्क कंप्लीट कब होता है जब आपके असाइंड वर्क पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ बोला गया है ABCD और ऑफ द सेम रेट से वर्क करते हैं तो मैंने कहा सबके सब 1 यूनिट अगर काम करते हैं तो ये ऑल 4 पीपल इन अ डे डू 4 यूनिट वर्क अगर ये चारों के चारों काम करें एंड दे वर्क फॉर द 40 days अगर ये ऑल 40 days काम कर ले तो मुझे 160 यूनिट वर्क कंप्लीट करना है दैट इज 160 फाइन सो वी हैव टू कंप्लीट टोटल 160 वर्क डन मैंने कहा यहां तक तो ठीक है फर्स्ट लाइन से एंड द लास्ट लाइन को जब मैं मर्ज करता हूं तो हम निकाल लेते हैं कि टोटल 160 वर्क डन करना है अब इस 160 वर्क डन को हम किसी भी पैटर्न पे करवा सकते हैं लेकिन यहाँ एक इशू है कि A 2 days वर्क करेगा 1 day रेस्ट लेगा तो मैंने कहा कि ये बताओ टोटल टाइम कितना लेते हो तो A 3 days में 2 days वर्क करता है लास्ट डे रेस्ट करता है समीशन क्या है B 5 days में 3 days वर्क करता है 2 days रेस्ट लगता है टोटल 7 days C 7 days में 4 days वर्क करता है 3 एंड आपको निकालना क्या है आपको सबसे पहले अपने वर्किंग आवर्स या वर्किंग डेज रेस्ट एंड टोटल को निकाल लो आप दूसरा ये निकालो कि अगर मैं हर एक को 40 वर्क डन करवाऊं तो टाइम कितना लगेगा सेकंड स्टेप में हर एक को 40 वर्क डन और अप्रॉक्स ये 40 करेगा मींस हमें 20 मल्टीप्लाई करना है सो एट व्हेन द कंप्लीटेड 40 वर्क डन ये टोटल 60 डेज लेगा जिसमें लास्ट डेज रेस्ट होगा ये 40 के मल्टीपल पे नहीं जा रहा है तो मैं 39 बना लूंगा अप्रॉक्स ले लूंगा तो 13 मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने कहा कि ये 39 डेज पे क्या करता है वर्क करता है 39 डेज उसके लिए 65 डेज का वर्क डन लेता है 13 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं और लास्ट 2 डेज रेस्ट होते हैं यहाँ प्रॉपर वर्क नहीं हुआ 65 ने मुझे प्रॉपर वर्क डन बी का नहीं दिया है ये इंपॉर्टेंट है सी को देखो अगर मैं इसे 40 वर्क डन करवाता हूं तो मुझे 10 मल्टीप्लाई करना होगा ये 40 वर्क करने में टोटल 70 डेज का टाइम लेगा जिसमें लास्ट 3 डेज रेस्ट होंगे मैंने कहा बहुत अच्छी बात है 5 को 40 में 8 मल्टीप्लाई करना होगा व्हाट इट्स मीन इसका मतलब है ये 8 40 वर्क डन करेगा सिंस मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इन 72 डेज यहां देखो लास्ट वर्क डन लास्ट डेज होगा मतलब ये जो काम हुआ है ये काम 59th डेज ही खत्म हुआ है एक तो रेस्ट है यहाँ 2 रेस्ट है ये वर्क डन 63 डेज में खत्म हुआ है 2 रेस्ट है यहाँ पे 3 रेस्ट है मतलब ये वर्क डन 67 डेज में कंप्लीट हुआ है यहाँ पे 4 रेस्ट डेज है मतलब ये वर्क डन 68 डेज में कंप्लीट हुआ है यहाँ देखो इसने 40 वर्क डन 59 डेज में कंप्लीट किया है लास्ट डे तो रेस्ट था इसने 39 ये एक बेचारा कम काम कर रहा है कितने दिन में 63 डेज में और 2 डेज रेस्ट कर रहा है यहाँ पे अगर मैंने सबके वर्क टाइम को देखना स्टार्ट किया तो मुझे ये पता चला
कि ए बहुत अच्छा काम करता है, 59 डेज़ में अपने वो 40 वर्क डन को कर चुका है। बी उससे थोड़ा-सा कम काम करता है एंड सो ऑन। तो ये तो मुझे पक्का पता है कि 59 और 60 डेज़ में 160 वर्क डन नहीं होगा। मैंने कहा 160 वर्क डन तो नहीं होने वाला है, क्योंकि ये तो अपना काम कर देगा और ये 40-40 वर्क डन नहीं करेंगे, तो 160 वर्क डन नहीं होगा। तो मैं नेक्स्ट डेटा पे काम करता हूँ व्हिच वन इज़ 65। हमें काम करना है मैनुअली। मुझे पता है फर्स्ट पे कभी काम नहीं होता है। वी वर्क फॉर द सेकंड और थर्ड या इसके बीच में ही आंसर आता है अगर 4 लोग हैं तो। सो वी वर्क फॉर द 65 डेज़ टोटल। हमें 65 डेज़ टोटल लेना है। वर्क एंड द टाइम। क्या ये 365 बनेगा? मैंने कहा ये 65 नहीं होगा, बिकॉज़ 3 का मल्टीपल 65 नहीं जाता है। हम इसे 66 बना लेते हैं। विल से 66 डेज़। 66 डेज़ में हमने 33 मल्टीप्लाई किया है इसमें, दैट इज़ 22 मल्टीप्लाई किया है, वर्क डन ऑफ ए 44 होगा। दिस इज़ हाउ वी डू द मैनुअल वर्क डन। कोई कैलकुलेशन नहीं। यू नीड टू वर्क ऑन द कंप्लीट डेटा। सेकंड डेटा पे आपको काम करना होता है। मैं आपको समझाने के लिए लिखा, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट इस डेटा पे काम करते हो कि मैं सेकंड डेटा से 40 वर्क डन करवाता हूँ। वर्क डन 40, 65, 66 डेज़ में होगा। मैंने कहा 66 डेज़ में हम काम लेते हैं। नियर टू 66 डेज़ हमने काम लिया। मैंने कहा चलो ठीक है। और इसमें क्या है, एक रेस्ट है। इसमें क्या है, रेस्ट है, मतलब ये वर्क डन क्या हुआ है, 65 डेज़ में ही हुआ है। यहाँ पे मैं 39 रहने देता हूँ। यहाँ पे टोटल कितने टाइम हो गया, 65 डेज़ हो गया, इसमें 2 डेज़ रेस्ट हैं, 63 डेज़ में हुआ है। अब मैं इसे 65 में हम क्या करेंगे, अगर मैं इसे 65 बनाना चाहता हूँ तो मैं नहीं बना पाऊँगा, मैं 63 बनाऊँगा। मैं 63 जब जैसे ही काम करूँगा, तो यहाँ क्या होगा, 9 से मल्टीप्लाई ये 36 काम करेगा, जिसमें लास्ट 3 डेज़ रेस्ट है। बट मुझे चाहिए क्या था? मुझे चाहिए था 65 डेज़, बिकॉज़ मैं सेकंड पे काम कर रहा हूँ। तो ये 2 वर्क डन और करेगा। क्यों? क्योंकि 63 में आपने 3 रेस्ट तो डाल ही दिया। मैं जो भी निकाल रहा हूँ, मैं 65 डेज़ में काम कर रहा हूँ। और ये 65 डेज़ हुआ कैसे? वी आर वर्किंग ऑन द सेकंड डेटा, बिकॉज़ फर्स्ट डेटा तो हमें सैटिस्फाई नहीं कर रहा था। सेकंड डेटा जो हाफ काम करता है, मैं उस पे काम करता हूँ। इन द 65 डेज़, बिकॉज़ ये 65 डेज़ का हुआ नहीं है, 65 डेज़ में यहाँ वर्क डन 44 होगा, बिकॉज़ 66 डेज़ वो रेस्ट कर रहा है। मैंने कहा यहाँ तक तो ठीक है, हम 65 में निकालेंगे, 66 वो रेस्ट कर रहा है। डन। अब मैं इसका 65 निकालता हूँ, ये तो 65 बहुत आराम से निकल रहा है। इन 65 डेज़ ऑफ द बी ये 39 वर्क डन करता है। मैंने कहा अच्छी बात है। अब मैं इसका 65 डेज़ में मैनुअल निकालूँगा। मैं पहले 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो 63 डेज़ में 36 वर्क डन हुआ है। अब आपकी रेस्ट इंक्लूड है, 64 और 65 डेज़ जो वर्क करेगा, तो मैं बोल सकता हूँ 65 डेज़ में 38 वर्क डन होगा मेरा। मेरा वर्क डन कितना होगा, 38। ये भी मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 63 डेज़ में ये 35 वर्क डन करेगा और नेक्स्ट 2 डेज़ वो वर्क ही करेगा, बिकॉज़ वो रेस्ट इंक्लूड है, लास्ट डे रेस्ट इंक्लूड है। तो मैंने कहा ये वर्क डन 37 करेगा और 65 डेज़ होंगे। यहाँ 66 डेज़ रेस्ट है। अगर आप इसको ऐड करोगे, सो यू आर गोइंग टू गेट 13, 28 carries the 2, then we have 7, 10, 13 and the 15। आप 65 डेज़ में 158 वर्क डन करोगे, आपको 168 करना है। मैं 66 डेज़ में जाऊँगा। 66 डेज़ में ए काम नहीं करेगा, बी 1 वर्क डन करेगा, सी 1 वर्क डन करेगा और डी भी 1 वर्क डन करेगा, क्योंकि ये हमें देखना है। अब मैं बताता हूँ कि देखो ये हुआ क्या? इसने तो रेस्ट किया है। इसने क्या किया है? रेस्ट किया है। तो ये अगला तो काम करेगा ही करेगा। जो आपका सी है वो 3 डेज़ रेस्ट करता है और 4 डेज़ वर्क करता है। मैंने यहाँ पे इसे 2 डेज़ वर्क करवाया है, तो ये एक्स्ट्रा वर्क और भी करेगा, बिकॉज़ ये वर्किंग कैपेसिटी है यहाँ पे। तो मैं बोलता हूँ क्या, 65 डेज़ पे आपका 168 वर्क डन होता है, 66 डेज़ पे आपका 161 वर्क डन होता है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 66 डे। क्यों? क्योंकि 65 डेज़ पे आपका वर्क डन नहीं हो रहा है, 66 डेज़ पे आप एक वर्क डन ज़्यादा करते हो, तो इन बिटवीन ऑन द 66 डेज़ आप काम कंप्लीट कर दोगे। आपको कंप्लीट टोटल वर्क डन नहीं करना है। आपको क्या करना है? आप जस्ट काम कंप्लीट कर लोगे और आंसर्स को दे दोगे। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ व्हाट, 66। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में तब पूछे जाते हैं जब उन्हें लगता है कि उन्हें बेसिक को चेक करना है, उन्हें शॉर्टकट्स पे काम नहीं करने वाले लोग पसंद हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में दिखते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट आप बहुत, मैंने आपको समझाने में इतना टाइम लिया। आप इस पे काम नहीं करो, सेकंड पर्सन पे, आप सॉरी फर्स्ट पर्सन पे काम नहीं करो, आप सेकंड पर्सन को 40 वर्क डन करवाओ। चांसेस हैं जैसे ही ये 40 वर्क डन करेगा तो उससे एक दिन आगे, एक दिन पीछे, 1-2 दिन में एडजस्टमेंट कर दें, हम मैनुअली काम करते हैं, आंसर आ जाएगा।
मैं इसे 40 वर्क डन 66 डेज में ही करवाता, मुझको पता है 65 डेज में होता, तो मैं डायरेक्ट 66 डेज का कैलकुलेट करता और आंसर निकाल लेता, क्योंकि ये 161 हुआ है, 65 डेज में 168 हुआ है और इस क्वेश्चन का आंसर यही है। आप बोलोगे सर बहुत लेंदी प्रोसेस है, क्या कोई शॉर्टकट है? कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो। किसी वैल्यूज को पिक करके देखो कोई बंदा कितना उस दिन में कितना काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सी 65 डेज में कितना काम करता है, 7 का मल्टीपल 63 होता है, तो ये 7 का मल्टीपल मतलब 9 जा होता है, ये 36 करेगा और 2 दिन एक्स्ट्रा मतलब ये टोटल 38 काम करेगा। हम मैनुअली ऐड कर दे और देख ले कि काम खत्म होता है या नहीं। 65 डेज में 150 वर्क, 158 और 161 वर्क 66 डेज में हुआ। यहाँ वर्क डन खत्म नहीं हुआ है, 66 डेज में वर्क डन कंप्लीट हुआ है और यही हमारा क्या है, आंसर है। हाँ, लेंदी है, लेकिन मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सारे क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए कि एग्जाम के पहले आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आप इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो एग्जाम में बनाओगे नहीं बनाई। यहाँ पे 4 पीपल थे इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है, अगर 3 पीपल होंगे आप सेकंड डेटा में जनरली काम कर जाओ, आपका बहुत ईजिली आंसर आ जाएगा। सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछो, टेलीग्राम ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन कर लो। और जैसा मैंने आपको बताया कि आपका प्रॉमिस बैच अनाउंसमेंट बहुत जल्द होने वाला है, लिमिटेड सीट है, तो उसमें आप एनरोल कर लेना क्योंकि बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। हम कॉन्सेप्ट करेंगे और लंबे-लंबी क्लासेस करेंगे, चाहे वो एलआर हो या डीआई हो या मैथ्स हो, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है, जब मैं दूँगा बेस्ट और आप दोगे बेस्ट तो रिजल्ट तो बेस्ट आएगा ही आएगा। माय सेल्फ अमीन, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी इन्फॉर्मेशन, किसी कॉन्सेप्ट या किसी क्वेश्चन के साथ। टिल देन गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।